हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट 58. डेट इज 20th November 2020 एंड टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. तो लास्ट वीडियो में हमने सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स सीखा था. आज हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स से जो नई शेप्स बन रही हैं उनका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो एक बार फॉर्मूले रिवाइज करें. Volume of cuboid is LBH, volume of cube A cube, volume of cone 1/3 pi r square h, volume of cylinder pi r square h, volume of hemisphere, ये hemisphere है हमारा 2/3 pi r cube and similarly volume of sphere is 4/3 pi r cube. अब एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं कि हम कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल 1 से. तो एग्जाम्पल 1 क्या है हमारे पास. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स विद बेस ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर. तो अब हमारे पास है एक पेंसिल जिसमें हमारे पास बेस यानी ये जो हमारा सिलेंड्रिकल बेस है इसका जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर और इसी पर है हमारा एक कोनिकल पार्ट यानी उसका भी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा. कोनिकल पार्ट की हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर और पेंसिल की हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर्स. तो अब जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कितनी शेप्स हैं यहाँ पर जिनका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास कौन कौन सी शेप है. हमारे पास है एक तो हमारा कोन, एक सिलेंडर और एक है हेमिस्फेयर. तो हम इन तीनों के वॉल्यूम्स को जब ऐड कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ 1 पेंसिल मिल जाएगा और 5 पेंसिल्स के लिए हमें क्या करना होगा, उसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया. H1 को लिया हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर, H2 है हमारा हाइट ऑफ द कोन. अब वैल्यूज़ पुट करके फाइनल आंसर आ गया 282.85 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1. अब देखते हैं एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक ऑन टू ईच अदर एट इट्स एंड. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its volume. तो वॉल्यूम निकालना है. यहाँ पे भी ये है हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हमें डायमीटर दिया हुआ है वो है 5 मिलीमीटर 5 mm और इसके दोनों एजेस पे, दोनों एंड्स पे हमें क्या मिला है, हमें एक हेमिस्फीयर अटैच किया हुआ है. अब हेमिस्फीयर का भी जो डायमीटर होगा वो 5 mm हो जाएगा और टोटल हाइट दी हुई है हमें कैप्सूल की 14 mm यानी 14 मिलीमीटर हमें दिया हुआ है. अगर हमें बेलन यानी ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन, ये पोर्शन और यहाँ से ये पोर्शन माइनस करेंगे टोटल हाइट से, तब हमें मिलेगा. अब ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी हम 2 रेडियाई जो है वो हम टोटल हाइट में से माइनस कर रहे हैं. इट मीन्स 2 रेडियाई मतलब डायमीटर हम माइनस कर रहे हैं. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया 14 माइनस 5 दैट इज़ 9 mm और रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ यानी 5/2. अब हमें चाहिए वॉल्यूम. तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं हमें कितनी शेप्स मिली हुई. यहाँ पर हमारे पास एक हमारा सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स हम ऐड करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल मिल जाएगा. तो अब हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स. फॉर्मूले पुट किए और फिर वैल्यूज़ रखी. फाइनल आंसर आ गया 31.97 मिलीमीटर क्यूब. ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2. अब है हमारे पास एग्जाम्पल 3. तो एग्जाम्पल 3 में अब क्या है, देयर इज़ अ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग 4 सेंटीमीटर हाई कोनिकल शेप ओवर इट विथ सेम बेस ऑफ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो ये है हमारा कोनिकल टैंक जिसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल बेस है, सिलेंड्रिकल शेप जिसके रेडियस है 3 सेंटीमीटर का,
हाइट है 8 सेंटीमीटर और जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो कोनिकल पार्ट की हाइट हो गई ये। अब इसका कोनिकल पार्ट का रेडियस क्या होगा, सेम वही जो हमारे सिलेंडर का रेडियस है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। अगेन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो दोनों शेप्स का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेम जो हमारा सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला रख दिया। अब वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 254 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया ये भी सॉल्व। अब है हमारे पास ट्राई योर सेल्फ, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एजेस 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 16, 12, 10 सेंटीमीटर। हिंट भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब इसे सॉल्व करें। सो सॉल्यूशन 1, गिवन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, साइड ऑफ क्यूब यानी a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज LBH अपॉन a क्यूब। वैल्यूज पुट की, अब इसे सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 8 3 ज़ा 24 और इंटू 10 इज 240 क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ गए 240। Question number 2, a solid is of the shape of a cone standing on a hemisphere with common base of radius equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid. तो सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे एक फिगर और फिर कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सो सॉल्यूशन 2, ये है हमारी फिगर जिसमें ये है हेमिस्फीयर जिसके ऊपर है एक कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 1 सेंटीमीटर। तो कोन का रेडियस भी वही है क्योंकि सेम बेस है, तो 1 सेंटीमीटर ही कोन का रेडियस हो गया। एंड इट इज़ गिवन दैट हाइट ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कोन की जो ये हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर हो गई। सो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए। दो शेप्स कौन कौन सी हमारी, एक है हमारे पास कोन और एक है हेमिस्फीयर, यानी इन दोनों के वॉल्यूम्स को हमें ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब r यानी 1, h यानी 1। अब 1 क्यूब हो 1 स्क्वायर हो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, कैलकुलेट करके 1 ही आता है, यानी 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई कितना हो गया, 3/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल यानी पाई बचा, पाई की वैल्यू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो है ना इजी। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।